ये तो हम सब जानते ही हैं कि भारतीय व्यंजनों का डंका देश विदेश में बजता है। इसके पीछे जो राज छिपा है वो है भारतीय मसाले, जिनकी खुशबू और स्वाद ने अब विदेशियों को भी अपना फैन बना दिया है। आज अपने वीडियो के जरिए हम आपको जिस भारतीय मसाले से जुड़े व्यवसाय की जानकारी देंगे उसका नाम है धनिया। इसे अंग्रेजी में कोरिएंडर भी कहा जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे साबुत धनिया यानी कोरिएंडर सीड्स की पैकेजिंग का बिजनेस करके आप एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। रॉ मटेरियल्स। कोरिएंडर सीड्स पैकेजिंग के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको रॉ मटेरियल के लिए अनप्रोसेस्ड साबुत धनिया मतलब अनप्रोसेस्ड होल कोरिएंडर सीड्स की जरूरत पड़ेगी, जिसे आप आमतौर पर फार्मर से प्रोक्योर करते हैं। एरिया। इस बिजनेस की शुरुआत आप 800 स्क्वायर फीट एरिया में कर सकते हैं। प्रोसेस। अगर हम इस पूरे व्यवसाय के प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल को मार्केट या किसानों से खरीदना होगा। कोरिएंडर सीड्स पैकेजिंग बिजनेस के लिए आपको कच्चे माल के तौर पर साबुत धनिया लेना होगा। इसके बाद आपको अच्छी तरह से इसे साफ यानी क्लीन करना होगा। ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि हर तरह की इम्प्योरिटी जैसे छोटे छोटे कंकड़ या फिर डस्ट पार्टिकल्स को हटाया जा सके। अच्छी तरह से सफाई करने के बाद साबुत धनिया को सुखाया जाता है। इस प्रक्रिया से इसमें मौजूद नमी से छुटकारा मिलता है। ड्राइंग प्रोसेस को आप अपनी सुविधा के हिसाब से एयर ड्रायर से या फिर धूप में भी सुखा सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके बिजनेस साइज और आपके पास मौजूद फंड्स पर निर्भर करता है। आखिर में सूखे हुए कोरिएंडर सीड्स की पैकेजिंग की जाती है। इन्हें मार्केट डिमांड के हिसाब से 50 ग्राम से 100 ग्राम से लेकर 500 ग्राम और 1 केजी की पैकेजिंग में पैक कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले उसकी लागत यानी इन्वेस्टमेंट और उससे मिलने वाले प्रॉफिट को जानना जरूरी है। इस जानकारी के बिना व्यवसाय की शुरुआत नहीं की जा सकती। इस बिजनेस में उपयोग होने वाली पैकेजिंग मशीन की कॉस्ट लगभग 2 लाख रुपए है और बाकी मशीन की कॉस्ट लगभग 2 से 3 लाख रुपए पड़ेगी। इसके अकॉर्डिंग आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 7 से 9 लाख रुपए पड़ेगी। साबुत धनिया की पैकिंग करके आप इसे आसानी से 250 से 280 रुपए पर केजी के दाम पर बेच सकते हैं और 15% पर केजी की दर से प्रॉफिट कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी आपके बिजनेस के साइज और प्लांट के प्रकार मतलब फुली ऑटोमेटिक या फिर सेमी ऑटोमेटिक पर भी निर्भर करता है। मैन पावर। अगर आप कोरिएंडर सीड्स पैकेजिंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 5 से 6 मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। पावर रिक्वायरमेंट। इस बिजनेस के लिए आपको 6 से 10 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड की आवश्यकता होगी। पैकेजिंग मटेरियल। साबुत धनिया की पैकेजिंग करने के लिए आप डिफरेंट टाइप के फूड ग्रेड मटेरियल्स जैसे कि फूड ग्रेड HDPE का इस्तेमाल कर सकते हैं। मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। आपको बता दें कि अगर आप साबुत धनिया पैकेजिंग बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको सीड क्लीनिंग मशीन, ड्रायर, पैकेजिंग मशीन की जरूरत होगी। इसी के साथ इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको कुछ लाइसेंस की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे FSSAI, GST, उद्यम, ट्रेडमार्क। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टेम, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत अनुसंधान एवं शिक्षा का केंद्र है। शिक्षण एवं शोध के अतिरिक्त संस्थान छोटे एवं मझौले उद्योगों की मदद के लिए
भी कार्यरत है। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नत योजना PMFME प्रारंभ की गई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का ये प्रयास रहता है कि वह उद्यमियों के लिए इस क्षेत्र में सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं से उद्यमियों को अवगत कराएं। PMFME योजना के तहत अपने उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए योजना बना रही माइक्रो खाद्य प्रसंस्करण उद्यम परियोजना लागत के 35% पर क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। प्रति उद्यम अधिकतम सब्सिडी 10 लाख रुपए तक हो सकती है। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10% होना चाहिए और शेष राशि बैंक से ऋण होनी चाहिए। यह योजना 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान के साथ संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ पूंजी निवेश के लिए FPO, SHG, निर्माता सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करेगी।